नारुतो ने हिनाता का हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां आपस में गुंथी हुईं। वे एक घने जंगल के किनारे पर खड़े थे। बरमूडा आइलैंड की उमस भरी हवा उन्हें घेरे हुए थी। रेडी हिनाता? उसने पूछा। उसकी नीली आंखें चिंता से भरी हुईं। ऑलवेज नारुतो-कुन, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज एक धीमी सी फुसफुसाहट, उसकी मोती जैसी आंखें उस पर अटूट विश्वास दर्शा रही थीं। उनका मिशन शैडो ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के लिए खतरा है, में घुसपैठ करना और उन्हें सजा दिलवाना। हवा के झोंकों में एक अशुभ सन्नाटा छाया हुआ था, जो कुछ पल पहले चहचहाते झींगुरों के बिल्कुल उलट था। नारुतो और हिनाता ने एक दूसरे को एक जानकार नजर से देखा। उनके हाथ सहज रूप से अपने हथियारों की ओर बढ़ गए। दुश्मन पास था। वे खतरे से अनजान नहीं थे। ये दो दिल किस्मत से बंधे और अनगिनत लड़ाइयों की आग में तपे हुए। चुनिन एक्सैम्स से लेकर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर तक उनका प्यार बार बार परखा गया और केवल मजबूत ही हुआ है। गोलियों की बौछार ने सन्नाटे को चीर दिया। जंगल का जमीन धूल और पत्तों की बौछार में फट गया। नारुतो गति का एक बवंडर आने वाली आग को अपने कुनई से हटा रहा था। उसकी हरकतें पानी की तरह बहती हुईं। हिनाता उसका ब्याकुगन धधकता हुआ दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 3 बजे नारुतो-कुन 2 और पश्चिम से आ रहे हैं, उसने पुकारा। खतरे के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। अचानक एक काली परछाई साये से निकली। एक दुष्ट ब्लेड धूप में चमक रहा था। हिनाता बेखबर हांफने लगी जब हमलावर ने वार किया। ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो जब नारुतो ने अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए बिजली की गति से प्रतिक्रिया दी। उसने हिनाता को एक तरफ धकेल दिया, खुद पर हमले का पूरा भार ले लिया। उसकी बाजू में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से दुश्मन पर था, जिसने उसकी प्रेमिका को धमकी देने की हिम्मत की। जैसे ही नारुतो और हिनाता शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रहस्यमयी नेता रोग जेड के सामने खड़े हुए, हवा तनाव से भर गई। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक एक भयानक चमक लिए हुए थीं। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कुराहट में बदल गए थे। तुम मुझे हरा नहीं सकते नारुतो, रोग जेड गरजा। उसकी आवाज में अहंकार भरा हुआ था। इस महिला के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारा पतन होगा। उसने ऊर्जा विस्फोटों की बौछार कर दी। जमीन उसके हमले के नीचे कांप रही थी। नारुतो ने 9 टेल्ड फॉक्स की शक्ति का उपयोग करते हुए हर हमले को एक दृढ़ गर्जना के साथ हटा दिया, लेकिन रोग जेड अथक था। उसकी शक्ति असीमित लग रही थी। हिनाता पीछे हटने से इनकार करते हुए संघर्ष में शामिल हो गई। उसके जेंटल फिस्ट हमले तेज और सटीक थे। फिर भी रोग जेड की भारी शक्ति के खिलाफ उनकी संयुक्त शक्ति भी अपर्याप्त लग रही थी। वह हंसा, एक भयानक आवाज जो पूरे जंगल में गूंज उठी जैसे ही वह अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही रोग जेड ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियों पर ऊर्जा का एक झटका जमा हो गया। हिनाता ने एक मौका देखा। यह एक जोखिम भरा कदम था जिससे उसकी जान जा सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे ऐसा करना ही होगा। नारुतो-कुन, वह चिल्लाई। खुद को उसके सामने फेंक दिया। रोग जेड के हमले की पूरी ताकत अपने ऊपर ले ली। समय रुक सा गया। नारुतो डर के मारे देखता रहा जैसे हिनाता गिर पड़ी। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी सांसें उथली थीं। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। हाँ हिनाता, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज दुख से रुंध गई। उसका हाथ उसके चारों ओर कस गया। उसकी आंखें हालांकि दर्द से भरी थीं, फिर भी उस परिचित गर्मजोशी को, उस अटूट प्यार को थामे हुए थीं जो हमेशा उसकी राह दिखाने वाली रोशनी थी। जियो नारुतो-कुन, हम दोनों के लिए, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज हर सांस के साथ फीकी पड़ रही थी, और उस पल में नारुतो के अंदर कुछ टूट गया। हिनाता के लिए उसके प्यार से प्रेरित कच्ची बेकाबू शक्ति का एक उछाल उसकी रगों में दौड़ गया। वह खड़ा हो गया। उसकी आंखें ऐसी शक्ति से जल रही थीं जैसी रोग जेड ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बाहरी गर्जना के साथ नारुतो ने एक अंतिम विनाशकारी हमला किया। रोग जेड और उसकी महत्वाकांक्षाओं को मिटा दिया।